गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेजरमेंट। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मेजरमेंट की दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम मेजरमेंट की पहली यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट की दूसरी यूनिट का नाम है ग्राम। ठीक है, तो आज हम मेजरमेंट की दूसरी यूनिट ग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी यूनिट है ग्राम, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है नाप तोल के लिए। ठीक है, यानी किसी भी चीज को मेजर करना, किसमें? ग्राम में। ठीक है, वेट यानी मास को मेजर करना। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। उसकी टेबल में सबसे पहले आता है केजी यानी किलोग्राम, एचजी हेक्टाग्राम, डीएजी डेकाग्राम, जी ग्राम, डीजी डेसीग्राम, सीजी सेंटीग्राम, एमजी मिलीग्राम। ठीक है, लुक लाइक एज मीटर यूनिट। ये भी मीटर यूनिट की तरह ही होती है। ठीक है, जैसे मीटर यूनिट में सबसे बड़ा कौन होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें भी किलोग्राम। बस मीटर यूनिट में अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर जी की जगह एम लग जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बीच वाला होता है ग्राम और सबसे छोटा मिलीग्राम। ठीक है, ग्राम यूनिट में। तो पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1 kg में कितने एचजी होते हैं? कितने होता है एचजी? आप इतने इन क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सॉल्व करने, आप इन क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन है 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी डीएजी। थर्ड है 1 kg हाउ मेनी ग्राम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 1 ग्राम हाउ मेनी डीजी। ठीक है, 1 ग्राम हाउ मेनी सेंटीग्राम एंड 1 ग्राम हाउ मेनी एमजी। आप इतने इन क्वेश्चंस का आंसर अपने माइंड में सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम टैली करेंगे। आप एक पहली बात, आप इसके अंदर तभी भी इस चैनल की स्टडी वाली वीडियो देखें तब अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर लिया करें। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि जिससे आप स्टडी में भी आगे रहेंगे। ठीक है, यानी दूसरों से आगे रहेंगे। ठीक है, आप इतने टेबल्स का आंसर सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को स्टॉप करके हम इतने आगे बढ़ते हैं। 1 kg में कितने एचजी होते हैं? 1 kg में 10 एचजी, 1 kg में 100 डीएजी, 1 kg में 1000 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में 10 डीजी, 1 ग्राम में 100 सीजी, 1 ग्राम में 1000 एमजी। इस टेबल को आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, फटाफट आप इस वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1 kg में कितने डीजी होते हैं। सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि तब हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कर रहे होते हैं तब हम करेंगे डिवाइड बाय 10। ठीक है, लेकिन तब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कर रहे होते हैं तब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। इसका हम एक और एग्जांपल सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मल्टीप्लाई कब होता है? मल्टीप्लाई करने से हमारा बड़ा आंसर आता है। ठीक है, यानी मान लो 10 ग्राम है, उसको हम करेंगे सीजी में, तो 10 ग्राम है सीजी में करेंगे, आंसर ज्यादा आएगा। आंसर ज्यादा किससे आता है? मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, डिवाइड तब हम करते हैं, अब मान लो 10 ग्राम को डिवाइड करना है केजी में, तो आंसर हमारा कम आएगा, और आंसर हमारा कम कब आता है? तब हम डिवाइड करते हैं। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें?
1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं 14 4 kg है, ठीक है 4 kg है, क्योंकि 1 kg तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन चाहिए होगा क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। अब हम पहले से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डीजी में कर रहा है, केजी बड़ी यूनिट है, डीजी छोटी यूनिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस यूनिट को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी जीरो नहीं लेते, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक हमने उसकी जीरो ले ली, इन दोनों के बीच में जितनी यूनिट आती है एक एक उनकी जीरो ले लेंगे, अगर नहीं आती तो हम रहने देंगे, यहाँ पे आती है तो एक एक जीरो उनकी ले लेंगे। टोटल कितनी जीरो के 1 2 3 4, टोटल हो गई हमारी 4 जीरो, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा हमने इस नंबर को लिख दिया। अब आगे क्या लिखेंगे, 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आंसर क्या आएगा हमारा 4 0 0 0 0, एटलीस्ट 40,000 इसका आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये लगे कि आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको गिवन है 104 mg, कन्वर्ट करना है आपने इसको hg में, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कर रहे हैं तो उससे आंसर कम आएगा, आंसर कम आएगा मतलब हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसी की तरह जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी जीरो हम नहीं लेते, जिसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक उसकी जीरो ले ली, इन दोनों के बीच में जितनी भी आते हैं, जो कोई भी आता है यानी यूनिट आती है उनकी जीरो हम ले लेंगे, ठीक है। एक इसकी ले ली, एक इसकी ले ली, एक इसकी ले ली, एक इसकी ले ली, टोटल जीरो हमारे पास कितनी होगी 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास होगी 5 जीरो, ठीक है। हम इसे ऐसे लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 104, क्यों, क्योंकि हम उसे क्योंकि हम उससे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करें, नीचे जीरो काउंट करो, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, नीचे जितनी जीरो होंगी ऊपर उतने डिजिट आने चाहिए। अब अगर हम जीरो इधर लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, यानी वैल्यू भी इतनी रहेगी और जीरो यानी वैल्यू भी इतनी रहेगी और डिजिट बढ़ जाएगी। पीछे जीरो लगाएंगे तो डिजिट तो बढ़ेंगे लेकिन उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो हम आगे जीरो लगाएंगे। नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है, 3 डिजिट पहले से ही है, 4 1 2 3 4 5 हो गई 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई। देन उसके बाद 5 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा के जीरो लगा देना है, ये हमारा आंसर आ गया HG में, ठीक है। ये हमारा आंसर किस में आ गया HG में, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इधर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें और उसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि आप स्टडी में आगे निकल सकें और इस चैनल पर आपको नई नई ट्रिक्स देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है कन्वर्ट 104 kg कन्वर्ट इनटू mg, इसका आंसर आप कमेंट करें। और जो कोई भी क्वेश्चंस आपको वीडियो के दौरान पूछे जाते हैं उनका आंसर आप कमेंट करें। थैंक यू।